हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन क्लास 10th की परीक्षा देने वाले जितने भी अभ्यर्थीगण हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट वक्त अगर वो परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनको यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। भले वो 2 का स्पीड पर करके देख ले, ठीक है, स्पीड अधिक करके देख ले, लेकिन एक बार देख करके जाएंगे तो उनको पता हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हमने क्वेश्चन सेट किया है, कुछ क्वेश्चन है, और हमने अपने छात्रों से टेस्ट भी इसका लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको हम लोग एक वीडियो बना दे ताकि वो लोग भी देख लेंगे और जो लोग नहीं कहीं पढ़े हैं वो लोग भी एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, जो भूल गए हैं वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 2 चैप्टर है, ट्राइगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। 18 फरवरी को यानी 18 फरवरी 2025 को जो एग्जाम है उसके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। 2 घंटा का हो सकता है, 1 घंटा का हो सकता है, 3 घंटा का हो सकता है, लेकिन अगर देख लीजिएगा तो 30 से 40 नंबर आपका इसी वीडियो से आने वाला है। बस इसी वीडियो से, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी और बनाऊंगा भी, ठीक है, और लिखूंगा भी, आप देख लेंगे। और कुछ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा जिसे आप खुद से सुन करके लिख लेंगे। तो जैसे हमारे इस का क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है, बराबर में क्या होगा, बराबर में क्या होगा। अब इसके कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो मैंने कहा कि इसके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का ए माइनस बी मतलब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस में रख लिए और एक प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका जो होगा ये यही रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू जो होगा 1। तो जब हम ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन हमें मिल जाएगा और हमें उसे टिक कर लेना है। क्लियर। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 1 लिख देंगे, आप कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पे इसके लिए एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। फिर एक और ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ठीक है, तो वो क्या मिल सकता है, तो जैसे लिखा हुआ है यहां पे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा है, अब इसका क्या फॉर्मूला लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहां पे है, -1 और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 1। तो 3 प्रश्न बन गए इससे। ठीक है, ये पूर्ण एनालिसिस करा रहा हूं आपको, ये मत समझना कि एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिला दूं भाग जाऊं। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये ना दे करके क्या देगा, ये ना दे करके ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो आप लगाएंगे ना, लगाएंगे ना। चलिए, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्त, 1 नंबर क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। अब सबसे पहला बात है कि इसे जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने छोटा फिगर बनाया तो आपको भी छोटा ही बनाना है, कहां पे, एग्जाम में। अब छोटा बनाइएगा तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो m और n। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है लंब बराबर रूट अंडर, यहां पे रूट लिख देंगे और n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर लिख देंगे। अब मैं फॉर्मूला वहां नहीं लिखने जाऊंगा, अब ध्यान रखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं।
अब लंब बटा आधार होता है तो इसके नीचे केवल m लिख दीजिए और ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहां पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ढूंढ लेना है। क्लियर है? यह प्रश्न एक ही तरीका से पूछ सकता है। हो सकता है कि यह साइन के जगह पर सॉरी कॉस की जगह पर साइन दे दे, साइन थीटा दे दे, और साइन थीटा बराबर m बटा n दे दे। यस या नो दोस्त? m बटा n। अब देखिए यहां पे फिगर ऐसे बनाओगे तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। बात समझ रहे हैं? अब यहां पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वो भी रूट अंडर, ये आधार का वैल्यू निकला। अब आपसे tan का पूछ रहा है तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब ऊपर m और नीचे आधार में क्या हो गया रूट अंडर n स्क्वायर और माइनस में m स्क्वायर। तो आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको माइंड खोल कर रखना है। ठीक है, और यह एक वीडियो आपके लिए 40 नंबर लेकर के आएगा, समझ लीजिए। और आपका प्यार रहा इस वीडियो पर तो समझ लीजिए कि एक और वीडियो और एक और वीडियो, लगभग सारे वीडियो बना दूंगा सारे प्रश्न के लिए, क्योंकि आज 4 फरवरी है और अभी 18 फरवरी का एग्जाम है, अभी 14 दिन समय है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त, थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और बटा में रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ है, ऐसे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परिमीकरण करेंगे। इसके लिए ऑप्शन बी दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब यहां पे परिमीकरण करेंगे तो यहां पे प्लस में साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो होगा तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इस पर रूट चढ़ा देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहां पे केवल रूट लगा दूं ऊपर वाले के पास, ठीक है, और नीचे वाले के पास एक रूट लगा दूं तो इससे ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पे 1 प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, और बटा नीचे जो है रूट अंडर कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इसको दो जगह पे लिख देंगे, 1 बाई कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स। इसका हो जाएगा सेक एक्स और इसका हो जाएगा टेन एक्स। इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यहां पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लेकिन वही अगर साइन यहां दिया है तब, अगर कॉस दिया होता, सेम प्लस कॉस दिया होता तो याद रखते कॉसेक और प्लस में कॉट आता, कॉसेक प्लस कॉट आता, याद रखेंगे। आइए दोस्त, अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न लिखा हुआ है साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे वैल्यू बताना है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, क्या होगा? तो देखिए इसे दो तरीका से बना सकते हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो इसको मेथड से बनाने जाएंगे। आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूं, इजी वे में आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको यहां पे जो थीटा लिखा हुआ है कुछ भी रख लीजिए, थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैंने थीटा का वैल्यू 45 रखा। ध्यान रखिए यहां पे वैल्यू जो है हमें निकालना है अंक में, यानी संख्या में, इसीलिए मैंने थीटा का मान 45 रख लिया। बात समझ रहे हैं? अब थीटा का मान जैसे ही हम 45 रखेंगे यानी साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसका स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यानी 6 है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर इसे भी वैसे ही, यानी कि क्योंकि कॉस 45 का भी मान वही होता है जो साइन 45 का होगा। ठीक है, फिर यहां पे देखिए 3 और साइन 45, इसका हो जाएगा 1/2 क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं इसको अगर रूट चढ़ाएंगे तब। फिर यहां पे भी वही होगा यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा और इसका भी 1/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा 3 × 1/2 × 1/2। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ जाएगा। यहां पे 1/8 प्लस 1/8
प्लस 3/4, अरे 1/8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, फिर वही 2 दूनी 4, 3/4। जब इसका बटा का जोड़ करेंगे तो ये 8 होगा, 1 + 1 और प्लस में आ जाएगा 6, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 8/8 और काटेंगे तो 1। तो इस प्रश्न का इजी वे में आप आंसर निकाल सकते थे 1। और ध्यान रखिए, मैंने आपको इतना करके बताया है, आपको इतना करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब हम यहां पे 1/2 लिखे हैं ना, तो आप 1/8 डायरेक्ट लिख सकते थे, 1/8 इसका लिख सकते थे, 3/4 लिख सकते थे, एक ही बार में बटा के जोड़ करते और आंसर आ जाता। तो ये इजी तरीका है। आपको मेथड भी जाना होगा तो मेथड में भी जा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको केवल इसी मेथड से जाना है। ठीक है, चलिए आइए दोस्त, अगला प्रश्न 5वां नंबर लिखा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे तो ऐसे भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पहले इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस में ये a - b का होल स्क्वायर, यहां पे a², यहां पे प्लस में b² प्लस में 2ab प्लस में a² प्लस b² और माइनस 2ab। जब इसको और इसको हम काटेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब a² यानी 2a² हो गया, अब प्लस में 2b² हो गया, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा a² प्लस में b²। अब देखिए a² अब प्लस b² यानी कि यहां पे ये हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, अब a की जगह पर हम लोग क्या माने हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और फिर sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि cos थीटा बराबर x। ठीक है, तो tan थीटा का मान बताइए। अब देखिए, मैंने कहा कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, आप एक फिगर लीजिए और आधार बटे कर्ण लिखिए, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है b/h। ठीक है, तो b की जगह पर x रहती है, h की जगह पर 1। अब इसका निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। आसान बनाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे ये लिखेंगे आप, तो अब हमारे से tan थीटा का पूछा हुआ है, यानी कि लंब निकल गया इतना और आधार निकल गया इतना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि कहां है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x, sin स्क्वायर 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो देखिए क्या है, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है तो डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं आप, माइनस cos 60 है तो इसका मान होता है √3। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 3। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, cos 60 है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी 1/2 होता है, 1/2 होता है। इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1/4। याद रखेंगे 1/2 है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4। अब x, ठीक है, फिर sin 45 1/2 और tan 60। ठीक है, अब देख लेते हैं स्क्वायर है कि नहीं। tan 60 है, tan 60 का क्या लिख सकते हैं, 1/√3 केवल लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए इसका बटा का जोड़ करिए। अब जैसे इसका बटा का घटाव करेंगे तो यहां पे बन जाएगा 4 और यहां पे बन जाएगा 2 - 1/4। देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा, फिर यहां पे 1 हो जाएगा, बराबर x गुणे 1/2 गुणे √3। अब इसको जैसे हम काटेंगे तो ये 2 मर्त में कट जाएगा, ऊपर बच गया 1/2। ठीक है, और बराबर में बच गया x और गुणा में √3। ठीक है, अब यहां पे बटा में आ जाएगा तो 1/2√3 x बराबर आ जाएगा। x का मान पूछा हुआ है तो आप यहां पे 1/2√3 लिख सकते थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं।
आइए दोस्त 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और इसके बराबर में दिया है 4/5। तो यहां पे 5 और 4 लिख देंगे, माइनस 3 और cos की जगह पर 5 लिख देंगे, बटा 5 और sin की जगह पर कितना लिख देंगे 4, प्लस 3 अगुणे में 5। देखिए 20 माइनस 15, और यहां पे 20 और प्लस में 15। जब इसको घटाएंगे तो 5 और बटे में आ जाएगा 35, 1/7 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/7 देख पा रहे होंगे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9, साइन 75 का मान बताइए। साइन 75 का मान बताइए। ठीक है, तो साइन 75 का मान आप निकाल भी सकते हैं। कैसे, तो देखिए अगर हम लिखें इसको साइन, ठीक है 30 डिग्री आप प्लस 45 डिग्री, तो बोलिए 75 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसको हम मान लिए ए और इसको मान लिए बी। ऐसे तो आपको आंसर याद रख लेना है साइन 75 का, लेकिन पहले आपको बता देता हूं। अब साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब साइन ए का मतलब है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू कॉस बी यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस। ठीक है, यहां पे देखिए कॉस ए यानी कॉस 30, तो कॉस 30 का मतलब देखिए यहां पे 30 का अगर फिगर आपको देखना है तो 1√3 और 2 दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए कॉस आधार बटे कर्ण यानी √3/2। ठीक है, गुणा यहां पे साइन बी की जगह पर साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2। अब देखिए जब इसका बटा जोड़ करेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो 2√2 आ जाएगा, 2√2। अब ऊपर देखिए नीचे दोनों सेम है, 2√2 2√2, तो 2√2 एलसीएम आ गया, तो इधर 1 हो गया और इधर √3 हो गया। ठीक है, यानी कि क्या मिला हम लोग को 1 प्लस √3 बटा 2√2, यानी कि √3 प्लस 1 बटा 2√2 बोल सकते हैं इसको, √3 प्लस 1 बटा 2√2। याद रखेंगे साइन 75 का मान 3 प्लस 1 बटा 2√2, 3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 बटा 2√2, इसको याद कर जाएंगे, ये पूछा हुआ सवाल है। आइए दोस्त अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मैंने बताया था कि जब अंक में वैल्यू ज्ञात करना होगा, अंक में यानी संख्या में, तो आपको क्या करना है 1 प्लस और यहां पे 45 रख दीजिए, कॉट 45, तो कॉट 45 tan 45 का 1 होता है, तो कॉट 45 का भी 1 ही होगा, माइनस कॉसेक 45। ठीक है, तो इसका मान होता है √2। ठीक है, फिर यहां पे आइए 1 प्लस 1 प्लस इसका भी मान होता है √2। ठीक है, सेक 45, सेक 45 क्या क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, जैसे फिगर में बताऊं ऐसे यहां पे 45 का 1 √2, तो कर्ण बटा आधार होता है, और कौशिक का जो होता है कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण बटा लंब यानी कि √2 बटा 1, तो 1 तो नीचे छुपा ही रहता है। फिर सेक का देखिएगा तो कर्ण बटा आधार यानी कि √2 बटा 1, तो आप देखिए 1 2 माइनस √2 बटा इंटू 2 प्लस में √2। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 2, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा 2, देख सकते हैं। आइए दोस्त लिखा हुआ है a बराबर 7 cos थीटा, सॉरी x बराबर 7 cos थीटा और एवं y बराबर 9 sin थीटा, तो x² बटा 49 प्लस y² बटा 81 का मान बताइए। तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे x² बटा 7 का स्क्वायर प्लस y² बटा 9 का स्क्वायर, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब x के जगह पर 7, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे
कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y की जगह पर क्या लिखेंगे 9 स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से 7 का स्क्वायर चले जाएगा, 9 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर चले जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कितना बन जाएगा 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ऑप्शन छूट गया है, इस पे नहीं दिए हैं, नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं। आप मेथड सीख लीजिए, बस काम करना है। आइए दोस्त, लिखा हुआ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या। सबसे पहले यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे लिख रहा हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4। आप देख रहे हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें से 3 कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हो जाएगा बराबर में 4। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 गुणा 1 तो 3 होगा, इससे इधर लेके आएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बच गया। और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे याद रखे कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 को मैंने बट्टा मिला दिया है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट आएगा, तो रूट आएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा ना 1/2। अब देखिए साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा बराबर साइन 30 लिख देंगे, साइन से साइन चल जाएगा, यानी थीटा बराबर आ गया 30। तो आप यहाँ पे देखिए कि आप tan 30 का मान क्या लिखेंगे, तो tan 30 का मान होता है 1/2 और 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 1/3। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 1/3, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख सकते हैं 1/√3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 यहाँ पे ऑप्शन में है, देख सकते हैं। आइए दोस्त, अब 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हाइट एंड डिस्टेंस का देख लेते हैं, उसके बाद फिर 2 नंबर क्वेश्चन वाले में जाएंगे, ठीक है। उसके 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो हमारा ये वीडियो खत्म होगा। और ये वीडियो आपके लिए 40 नंबर दिलवा के रहेगा इस बार बोर्ड के एग्जाम में, जो 18 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक बार में 2 बार में मिल करके मतलब पूरा देख लीजिएगा एक बार, आपको फायदे ही फायदे हैं। तो चलिए, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मान लीजिए यह छड़ी है और यहां पे उसकी छाया बनेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मान लीजिए लंबाई 1 है तो उसका छाया जो है 1 √3 होगा, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं, कुछ मत सोचिए, यहां पे लंब है यहां पे आधार है, तो लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता है tan, यहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर सीधा सीधी हम क्या रख लेंगे 30 डिग्री, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे √3 होता और यहाँ पे 1 होता तब 60 लिखते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, एक खंबे की परछाई 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। जैसे यह खंबा है और इसकी परछाई 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। यदि खंबे की ऊंचाई 6√3 है, 6√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखिए ये 6 है, ये 6√3 है, तो मैंने कहा कि अगर ये 6 से 6 चला जाएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो √3/1 tan का होता है, tan थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। तो √3/1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60। इसके पीछे ही बताए थे, तो याद रखेंगे 60। याद रखें ये एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब यानी कि 6√3 बटा में 6, और यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 और tan थीटा बराबर यहाँ पे tan 60 आ जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे 60। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि एक वृक्ष के आधार से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, सबसे पहले बात है कि एक वृक्ष है और यहां से 15 मीटर दूरी पर उसका एक बिंदु है, दूर स्थित बिंदु पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहां देखने पर यहां पे जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, यानी यह क्या होगा। ठीक है, तो लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे tan थीटा का। तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री का, और लंब बटा आधार होता है, तो लंब की जगह पर ये है, मान लीजिए कि इसको x मान ले रहे हैं, तो लंब x हो गया और आधार 15 हो गया, और इसका मान होता है √3। ठीक है, 1/√3 और x बटा में 15। अब जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 x बराबर में क्या हो जाएगा 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा √3, और √3 गुणे √3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 15 √3 और बटा में 3, 3 × 5 = 15, यानी कि 5 √3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका 5 √3, यहाँ पे ऑप्शन है 5 √3 मीटर का, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न, अब हम लोग प्रश्न शुरू कर रहे हैं 2 नंबर वाले। ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 5 नंबर। 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमने 15 पढ़ाए हैं। ठीक है, वो 15 का 15 ही छपेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब 2 नंबर वाला देखते हैं। जैसे a बराबर लिखा हुआ है 90 डिग्री और b बराबर लिखा हुआ है 45 डिग्री। a बराबर 90 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, तो इस पर बैठा के बनाना है। तो जैसे a की जगह पर 90 लिखना है, यानी कि cos 90। ठीक है, उसके बाद cos 45 प्लस sin 90 इंटू sin 45। ठीक है, अब देखिए cos 90 दिया हुआ है, याद रखिए यहां पे 0 होता है, यहां पे 1 होता है, यहां पे 90 का फिगर में। ठीक है, अब देखिए cos 90 आधार बटे कर्ण, यानी कि 0/1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 0। अब इसका रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि cos 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे sin 90 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मान होता है 1, और sin 45 लिखा हुआ है, इसका मान होता है 1/√2, 1/√2। तो 1 में गुणा करेंगे तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2। अब यहां पे शॉर्ट में दिया था, शॉर्ट में सोच सकते थे आप, क्या सोच सकते थे, तो cos a की जगह पर 90 और b की जगह पर 45। अब जैसे ही यहां पे cos 45 लिखेंगे, यानी 90 में से 45 चला जाएगा तो 45 बचेगा। cos 45 का भी मान हम क्या निकाल सकते हैं, तो वही 1/√2। दोनों तरीका से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए लिखा हुआ है sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री हो तो 4a न्यून कोण है तो a का मान। अब देखिए यहां पे लिखे हुए sec 90 - 4a बराबर, अब sec किस में बदलेगा, याद रखेंगे cosec में। ठीक है, और यहां पे फिर cosec a - 20 डिग्री, cosec से cosec कट जाएगा, यहां पे 90 - 4a। ठीक है, अब बराबर a में से a - 20 डिग्री। अब काटेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम है तो सेम रह जाएगा। अब यहां पे देखिए 90 - 4a, इसको इधर लेके आएंगे तो -a, और यहां पे -20 है, यहां पे -5a हो जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग इधर भेजेंगे तो 20 - 90, अब यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, 22 × 5 = 110, यानी a बराबर आ जाएगा 22 डिग्री। a बराबर कितना निकल जाएगा 22 डिग्री, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है √3 लाना है। अब देखिए 2 है और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2/√3 बटा 1/1 - 1/3, 2/√3। ठीक है, अब यहां पे बटा का जोड़ करेंगे 3 - 1, अब यहां पे 2/√3। ठीक है, और 2/3, अब 4 स्टेप में आ गया तो 2/√3। ठीक है, और गुणा में √3/2, सॉरी 3/2। अब यहां पे 3 और बटा में √3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √9 को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3 जो है इसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 9 होता है, 9 का मान 3 होता है। अगर ऐसे नहीं आता तो परिमीकरण भी करा दूंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये आसान है, फटाक से काट करके आप √3 ला सकते हैं। ठीक है,
देख पा रहे होंगे। आइए दोस्त देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 और इतना ले आना है उसके बराबर। आप एक चीज सीखिए पहले कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, कॉट स्क्वायर थीटा वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे ही यहां पे tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब प्लस में यहां पे 2 है तो 2। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। अब देखिए यहां पे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहां से समझ लीजिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है बराबर में 1। इसको इधर लेके आए तो ये प्लस में हो गया, फिर इसको इधर लेके आएंगे माइनस में हो गया, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां पे -1 है, -1 है तो -2 हो जाएगा। अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में 2, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा। यहां पे माइनस की जगह पे प्लस रहेगा, याद रखेंगे। चलिए आइए दोस्त अगला प्रश्न 5वां नंबर लिखा हुआ है tan 60 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। अब देखिए ये और ये जोड़ने से 90 आएगा, खत्म। ये और ये जोड़ने से 90 आएगा, खत्म। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है 60, तो tan 60 का मान होता है √3। यहां पे आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, नहीं समझ रहे, आपको कुछ नहीं करना है, ये खत्म भी हो सकता है। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा में cos थीटा, और इसके बाद में लिखा हुआ है 1 बाई सेक थीटा, मतलब सेक थीटा लिखा हुआ है तो इसका 1 बाई cos थीटा होता है 1 बाई 1 प्लस यहां पे लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा बटा 1 बाई cos थीटा। ठीक है, अरे इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा चलिए ऐसे ही चलते हैं, कैल्शियम लेकर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए sin थीटा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटा में cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा बटा में cos थीटा। इससे ये चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए sin थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अब इसका क्या है ना, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस यहां पे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां तक, यहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहां पे लिख सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, फिर यहां पे प्लस, फिर गुणा करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहां देखिए ये sin थीटा है, अब ये sin थीटा है, देखिए ध्यान से sin थीटा, अब इससे ये वाला कट गया। ठीक है, अब यहां पे sin थीटा और sin थीटा, यहां पे लिखेंगे 2 sin थीटा बटा यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इसका लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन चल गया तो 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो लिखेंगे 2 cosec थीटा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 cosec थीटा। क्या हो जाएगा, 2 cosec थीटा। देखिएगा ऑप्शन में कहां पे है। आइए दोस्तों इसका मान देखते हैं। यहां पे देखिए यहां पे tan 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मान होता है 1। tan 30 लिखा हुआ है 1 बाई √3 बटा यहां पे 1
बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे √3 माइनस 1 बटा में √3। ठीक है, यहाँ पे √3 प्लस 1 बटा √3, √3 से √3 चला जाएगा, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। अब √3 प्लस 1 और √3 यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 9, 9 का मान 3, 3 में से 1 चला जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस √3 और बट्टा में 2 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो 2 माइनस √3 बन जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a की जगह पर 45 और b की जगह पर 30, इसका मतलब है, या आप ऐसे भी लग सकते हैं a की जगह पर 60 और b की जगह पर 45। अब इसका मतलब है तो आपको यहाँ पे ऐसे रखना है 45 और 30, 45 और 30, और 45 और 30 रखने पर इसका मतलब है कि ये tan 15 का मान है। याद रखेंगे tan का 15 का मान भी इतना ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, sin 45, tan 45 और sec 45। sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 और sec 45 का होता है √2। अब ये √2 से √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, sec a माइनस cos a। तो sec a को 1/cos a लिख सकते हैं माइनस cos a। ठीक है, यहां पे cot a को होता है cos a और बटा में sin a, इसका होता है sin a बटा में होता है cos a। ठीक है, अब यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, अब बटा में cos a हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे एक छुपा है cos स्क्वायर a और वहां पे 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटा sin a इंटू cos a। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर का होता है sin स्क्वायर a, अब बटा cos a इंटू इसका मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पे sin a और इंटू में cos a। ठीक है, अब यहां से ये कट गया, यानी कि ऊपर बच गया sin a बटा में cos a, गुणा में 1/cos a बच गया। तो sin बटा cos का लिख सकते हैं tan थीटा, चाहे a, और 1/cos का होता है sec। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। आइए दोस्त अगला प्रश्न, sin 90 फिर tan 60 और cos 30। तो sin 90 जो है इसका मान क्या होगा, sin 90 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और cos 30 का होता है √3/2। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 का मान 3 और बटा में 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए दोस्त ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2 और sec 60 का मान होता है sec 60 का मान होता है 2। क्या होता है 2। अब देखिए यहां से ये चल गया, ये √3 हो गया, देख पा रहे होंगे। आपको sec 60 के लिए फिगर बता देता हूं, जैसे 60 के लिए यहाँ पे 60 रख दीजिएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार होता है तो 2/1 यानी कि 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे tan बदलता है cot में, तो यहाँ पे लिखेंगे cot 90 में से 65 घटा देना है तो कितना बच गया 25। याद रखें tan बदलता है cot में, जैसे आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है, यानी कि 90 में से घटा करके लिखना है।
तो मैंने क्या किया, tan को बदला किसमें, cot में, ठीक है। और ये थीटा को क्या करेंगे, 90 में से घटा कर लिखेंगे, तो 90 में से घटा करके लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। 65 में से 90 में से 65 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25। यहाँ पे cot 25। अब ये दोनों सेम है तो सेम है तो चले जाएंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 tan 30 का मान 1/√3 बटा 1/1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2/√3 बटा 1/1 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखिए 2/√3, अब इसका बटा का जोड़ करिएगा तो 3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे 2 बटा में √3, ठीक है, और यहाँ पे 2 बटा में 3 आ जाएगा। अब इससे ये चला जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बच क्या गया, √3 बटा में 3, ठीक है। तो √3 बटा में 3 बचा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए √3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा में 3 है तो इसको 3 दो बार लिख सकते हैं, √3 गुने √3, ठीक है। अब इसको और इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार इसको चेक करते हैं कहीं गलती नहीं ना हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 काटे हैं, 2/√3 हो गया, ठीक है, 2/√3, और यहाँ पे बचा है तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, याद रखेंगे 3 और बटा में √3 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो ये अब बन जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों ने यहां से काटा था, लेकिन यहां से ऐसे नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए पहले 2 स्टेप को उसी प्रकार से लिख दिया है, 2/√3, और यहाँ पे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा 4 स्टेप में, 2 से 2 चला जाएगा तो 3/√3 बच गया, और इसको काट दिए तो यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो कॉस आप देख ही रहे हैं, अल्फा और बीटा 30-30 है, यानी कि 60 हो गया, 30 प्लस 30, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है 1/2, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, कह रहा है कि a बराबर 45, ठीक है। तो सेक a यानी सेक 45, अब 45 का मान क्या होता है, तो यहां पे √2 होगा, ठीक है, सेक 45 का मान। फिर कौशिक का है तो इसका भी √2 होगा, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2√2, याद रखेंगे 2√2 लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर में। इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब इसको गुणा यानी परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, यहां तक आएंगे। अब जैसे ही यहां पे करेंगे तो ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इस पर रूट चढ़ा देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, इससे इसको काट देंगे और ये रूट में रहेगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और बटा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए रूट में, इसको और इसको काट देंगे, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बटा में कॉस ए, और यहां पे भी बटा में लिख देंगे कॉस ए, यानी कि दोनों जगह पे लिख दिए। 1/cos ए का होता है सेक ए, अब माइनस में हो जाएगा tan ए, ठीक है, साइन ए बटा cos ए का हो जाएगा tan ए। आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। अब यहां पे देखिएगा cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर किस में बदलेगा, cot, ठीक है। देखिए साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो यहाँ पे कोई मिसमैच हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेता हूं एक बार। यहाँ पे कौशिक का लगाते हैं, तो कौशिक 90 माइनस, अब 57 को घटा के लिखेंगे, ठीक है, तो 57 को घटा करके जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 23 बन जाएगा, स्क्वायर रहता है स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री।
अब देखिए कॉसेक का होता है सेक, सेक 23 डिग्री और माइनस टेन 23 डिग्री, और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, देख सकते हैं। अगला यहाँ पे साइन 52, साइन 38 और कॉस 52, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 38, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे घटा करके 52, याद रखेंगे। तो यहाँ पे बन गया कॉस 52 और माइनस कॉस 52, घटा के लिख रहे हैं, और ये कट गया तो 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों में से किसी एक को बदलना है, एक को। तो कॉस है तो कॉस 90 माइनस 20, तो 20 घटा कर लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे 70, और यहाँ पे साइन 70 प्लस ए को बदलते हैं साइन 90 माइनस कितना 70, क्योंकि घटा के लिखना है, और यहाँ पे कॉस 70। अब देखिए साइन को बदलेंगे तो ये, सॉरी कॉस को बदलेंगे तो साइन 70, ठीक है, और यहाँ पे भी साइन 70, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 70। ठीक है, अब ये कॉस में बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 70, और यहाँ पे भी कॉस 70 है तो गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 70 और कॉस स्क्वायर 70, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इस प्रश्न का एक आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए देखते हैं अगला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अगर हम चाहेंगे तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा में यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब बच गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया और वो भी -1। अब यहां पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, a बटा बी, तो यहां पे देखिए यहां पे a हो गया और यहां पे b हो गया, तो इसका मान निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा रूट अंडर। ठीक है, अब लंब का निकल गया और कर्ण का बोल रहा है b है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसके बराबर में, वो भी आ जाएगा साइन थीटा के बराबर में। देख सकते हैं यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, अब यहां से यहां तक यहां जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदाग्र मीनार, यहां पे ये जो है 30 मीटर का है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताइए, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटा यानी ए बी बटा ए डी सी, ए सी। अब इसका मान हो गया √3/1, ए बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो ए बी लिख दो, और यहां पे 30 है तो 30 गुणा करोगे तो 30√3 आ जाएगा ए बी बराबर। इस प्रश्न का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर में, आप देख लेना ट्राइगोनोमेट्री। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, तो इसके बराबर में 0। इतना इजी प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, समझ रहे ना, ध्यान दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं है, क्या उत्तर देना है। अब यहां पे tan थीटा बराबर √3 लिखा हुआ है, तो यहां पे tan 60 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। थीटा का वैल्यू अगर बोलेगा तो बोल देना 60, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। यहां पे आइए, कह रहा है कि साइन 10 डिग्री का मान कॉस के पदों में लिखिए। सबसे पहले साइन और 90 माइनस, ठीक है 10, तो 90 में से 10 घटा के लिखना है, तो कितना बनेगा 80, तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस 80। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कॉस 80। समझ में आया? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं।
आइए दोस्त, अब हम लोग अगला 10 प्रश्न करेंगे, यानी 10, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों में पूछे जाएंगे। मतलब कितने अंक होंगे? 2 अंक का। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बराबर में सिद्ध करके लेके आना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सबसे पहले क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और इसको गुणा करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब है कि मैंने इसका परिमेयकरण किया। क्या किया? परिमेयकरण। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1, तो केवल ऊपर बचा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 सेक थीटा, और इनटू में लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, अब इस सेक को टेन में बदलेंगे। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? यानी कि मैंने इसको इधर लेके आया। अब सेक स्क्वायर के जगह पर 1 प्लस हम टेन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में यहां पे है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा, इनटू में है टेन थीटा। ठीक है, अब ये 1 लिख दिए, टेन स्क्वायर थीटा 1 है, 1 है और एक ये है, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा। तो देखिएगा यहां पे जो लाना था हमने ला दिया है। बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये आने की प्रबल दावेदार है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलिए। आइए दोस्त, दूसरा और तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। सबसे पहले क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है सेक कॉसेक थीटा, तो इसका होता है 1 बटा, क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और माइनस इसका होता है कॉस थीटा, और बटा में होता है साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बनेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे होल स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं कहूं यहां पे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है आपको? एक का स्क्वायर एक ही होता है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा, यहां पे देखिएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी। यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको और इसको कट कर देंगे। ऊपर क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही सिद्ध करना था, हमने यही ला दिया। अब देख पा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, इसको देखिए 1 बाई सेक थीटा और माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने लिख दिया। अगर मैं चाहूंगा तो इसका परिमेयकरण कर सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या आप चाहेंगे तो इसका वैल्यू रख करके भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। अब आप देख रहे होंगे ऊपर क्या बन गया? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और नीचे क्या बन गया?
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और नीचे क्या बन गया एक, तो एक लिखिए या मत लिखिए, तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसका होता है 1 बाई कॉस थीटा और इसका होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, तो इतना इसका आंसर बन जाएगा। यहां भी छोड़ सकते थे और यह भी ला करके छोड़ सकते थे, तो देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे प्रश्न में। आइए दोस्त, अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a बराबर टेन स्क्वायर a प्लस टेन के पावर 4a लाना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, मतलब पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर a। अब इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं और ऊपर इसका स्क्वायर माइनस, इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a अब b, a के जगह पर एक है तो एक ही रह जाएगा और b के जगह पर टेन स्क्वायर a। ठीक है, माइनस 1 और माइनस टेन स्क्वायर a, आप देख पा रहे होंगे। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है टेन का पावर 4a। ठीक है, और प्लस 2 टेन स्क्वायर a में से 1 टेन स्क्वायर a चला जाएगा तो बचेगा टेन स्क्वायर a। देखिए कितना इजी प्रश्न है, लेकिन यही आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर में। देखिए यहां पे सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर p, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहां पे सेक थीटा लिखा हुआ है और माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है और बराबर में p लिखा हुआ है, तो सेक थीटा बराबर p प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि मैंने इसको इस साइड लेके आया और इस साइड लाने के बाद मैं इसका वर्ग कर रहा हूं। वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर, वर्ग करने पर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस प्लस 2ab यानी कि 2a के जगह पर p और टेन थीटा। यहां पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस p को भी इधर लेके आते हैं तो माइनस p स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2p टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। अब माइनस में यहाँ पे है p स्क्वायर, क्या है p स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पे है 2p टेन थीटा। अब ये गुणा में है तो कहां चला आएगा, बटा में, तो 1 प्लस 1 माइनस p स्क्वायर और ये बटा में 2p आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा टेन थीटा। किसके बराबर में आ गया, ये टेन थीटा के बराबर। लेकिन हम लोग को आंसर बताना है सेक थीटा का, दिख रहा है ना, सेक थीटा का आंसर देना है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेक थीटा, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ है टेन थीटा, बराबर में लिखा हुआ है p। ठीक है, तो यहां पे सेक थीटा तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बराबर में हम लिख सकते हैं p प्लस टेन थीटा। ठीक है, p प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा बराबर p के जगह पर p रख देंगे और टेन थीटा का जगह पर 1 प्लस 1 माइनस p स्क्वायर, अब बटा में 2p रख देंगे। ठीक है, अब इसका बटा का जोड़ कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। तो सेक थीटा यहां पे दिखाई दे रहा है ना, सेक थीटा बराबर 2p और यहां पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2p स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में p स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस में 1 अब बटा में 2p बन जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते थे, यहां पे फिगर बनाते आप। ठीक है, उसके बाद tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब के जगह पर यह लिखते हैं।
ठीक है, और आधार के जगह पर यह लिखते और करंट के जगह पर यही निकलता 1 प्लस पी स्क्वायर, चाहे पी स्क्वायर प्लस 1 निकलता, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे। तो देख लीजिए, देखिए दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, यानी आवाज नहीं आ रहा होगा, फिर से आपको समझा दे रहे हैं। ऐसे तो बनाए हैं तो आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो देखिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक का 1 बाई साइन और माइनस साइन, ठीक है, और सेक माइनस कॉसेक, तो सेक का होता है 1 बाई कॉस और यहाँ पे माइनस में कॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो इसका बटा का जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक गुना करेंगे तो एक होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर, एक माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर। अब ये एक से ये मतलब डबल है, तो यहां से वो कट गया है, फिर यहां से वो कट गया है, ठीक है, काटेंगे नहीं, केवल ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से बना दिए हैं, केवल आवाज नहीं आ रहा था इसीलिए समझाना पड़ा, आप देख पा रहे होंगे। आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है tan थीटा बराबर p बटा क्यू, तो p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन का पूछने का सबसे अधिक संभावना है, तो थोड़ा सा इसको अच्छा से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि p साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे tan थीटा बराबर p बटा क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं और p बटा क्यू। अब कुछ नहीं करना है, साइन के जगह पर p रख दीजिए, यानी p गुणे p हो गया, माइनस q के जगह पर कॉस लिख दीजिए, यानी q गुणे q हो गया, और यहाँ पे फिर p गुणे p हो गया और माइनस q गुणे q हो गया, ठीक है। यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अब बटा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस, अब 63 घटा देंगे, ठीक है। जैसे साइन को बदल रहे हैं, तब यहां पे अगर हम लिखेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा,
तो थीटा को मतलब 90 में से 63 को घटा के लिखना है, तो क्या लिखेंगे भाई 27, क्या लिखेंगे 27 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे 27 बटा, यहां पे देखिए 3 हो गया, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर 90 अब माइनस घटा के तो 73, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस माइनस में यहां पे 2 है, फिर प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बटा यहां पे देखिए 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस में 2 और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिखा हुआ है प्लस में 1 और फिर 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, अब बच गया क्या कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस में इधर 1, मतलब क्या किए हम कि यहां पे इसको और इसको एक साथ कर लिए और इसको 1 को अलग रख दिए, दोनों में 2 था तो 2 कॉमन कर लिए। फिर यहां पे देखिए ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 कॉमन कर लिए हैं, बच क्या गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस में 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहां पे देखिए 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहां पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए हैं, ठीक है, इसका वैल्यू होगा 1 तो गुणा में 1 और प्लस में 1 बटा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 लिखा हुआ है और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, और इधर माइनस में क्या लिखा हुआ है 2। अब देखिए यहां पे 2 हो गया अब प्लस में 1 हो गया और यहां पे 3 हो गया माइनस में 2 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अब बटा में नीचे 1 आ जाएगा, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 3, देख पा रहे होंगे। आइए दोस्त अगला प्रश्न एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिए हैं, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सबसे पहला बात है कि एक दीवार है उसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का जो रेशियो है, ठीक है, 1:3 है, तो जब भी अनुपात रहता है तो x लगाते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। अब लंब और आधार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि tan थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी यहां पे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, मान लीजिए ये b है और ये c है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पर 1x है और आधार के जगह पर √3x है। अब x से x चला जाएगा तो tan थीटा बराबर होता है 1/√3, कब जब tan का मान 30 डिग्री होता है तब। इसका मतलब हुआ कि थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 30 डिग्री, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 का तो 5 लिख दिए, cos 60, ठीक है ना, तो साइन cos 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 sec 30 तो 2 बट्टा होता है √3, sec 30 का मान होता है 2 बट्टा √3 और tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो। आगे आइए, sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर और cos 30 का मान भी होता है 1/2, नहीं √3/2 होता है। अब यहां पे देखिए 5 और 1/4 यानी 1/4, 4 हो गया गुणा में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 का मान होगा 3 बटा, यहां पे 1/4 और प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए यह
आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे -1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, ध्यान दीजिए। 5 एकम 5, 5 बटे में 4, प्लस में 16 बटा में 3 और -1 बटा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 + 3 बटा में 4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये बनेगा 12, ठीक है। तो 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15, 4 तो यानी 16 चौका 64, -12 बटा 4 बटे 4, ये खत्म हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करिए, 15 में से 12 को घटा दीजिए। तब 15 में से 12 को घटा देंगे तो बचेगा 3, और 64 में 3 जोड़ दीजिए, 67 और बटा में 12। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 67 बटा 12, देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब 10 क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहे हैं जो आपको 5 अंक में पूछे जाएंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो लोग 18 फरवरी 2025 को मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों शिफ्ट वाले के लिए ये रामबाण वीडियो होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार। सबसे पहले एक मीनार बना देते हैं जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर, और एक झंडा बना देते हैं, ठीक है। 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शिखर से, ठीक है, मीनार के शिखर से, यहां से शीर्ष, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे, ऊपरी मतलब यहां, ठीक है, यहां का, और निचली मतलब यहां का, ठीक है। और नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी कि यहां पे 30 डिग्री है और यहां पे 45 डिग्री है, ठीक है दोस्त। अब देखिए A, B, C और D, और यहां पे लिखते हैं E, ठीक है दोस्त। अब आप ध्यान दे देंगे कि ये पूरा का पूरा 50 मीटर है और ये 45 का है। तो जितना सारा हमने वीडियो पढ़ाया है उसमें बताया कि जब 45 होगा तो ये होता है 1 और ये होता है 1 और ये होता है √2। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, होगा, हाँ होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आइए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है, ABD में tan 45 डिग्री बराबर। अब tan का ही प्रयोग क्यों करिए, तो देखिए हमको आधार निकालना है, लंब दिया है, तो लंब का वैल्यू 50 दे दिया हुआ है, आधार का वैल्यू AD है। tan 45 का मान होता है 1/1 50 बटा में AD। तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो AD बराबर 50 मीटर। आपको मैंने बताया ना कि जितना यहां है उतना ही यहां, कब, जब 45 होगा तब, ठीक है। अब देखिए ये वाला रेखा इस रेखा के बराबर है, समांतर है, समांतर है, क्या है, समांतर। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। समांतर और बराबर सभी है, तो यहां पे जितना उतना ही यहां पे। तो मैंने कहा कि CE बराबर है AD के और बराबर में 50 मीटर, यहां पे रख ले रहेंगे। अब ऊपर वाले त्रिभुज में काम कर रहे हैं, त्रिभुज BEC में, किसमें, BEC में, BEC में। अब क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, क्योंकि आधार दिया है, अब लंब निकालना है, तो tan 30 डिग्री, लंब के जगह पर क्या लिखेंगे, BE, आधार के जगह पर क्या लिखेंगे, CE। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, BE की जगह पर कितना नहीं मालूम, लेकिन CE के जगह पर मालूम है 50। देखिए CE AD के बराबर है तो 50। अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो ये BE बराबर बनेगा 50 बटा में √3, 50 बटा में √3। अब देखिए यहां पे BE बराबर 50 बटा में √3 है, तो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि झंड स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई जो है यहां से यहां तक है। अब ये टोटल 50 का है, यानी कि AB, ठीक है। अगर हमको AE का आंसर निकालना है, देखिए AE बराबर होगा किसका, DC का, हाँ कि ना, बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये लाइन सेम टू सेम है ना। तो DC बराबर है AE के। और अगर हमको AE का आंसर निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल में से यानी AB में से क्या करना होगा, BE को घटाना होगा, BE को घटाना होगा।
हम लोग याद रखिएगा किसका आंसर निकालने हैं, एई का चाहे डीसी का, दोनों इक्वल है इसलिए। तो टोटल में से यानी एबी में से बीई को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो एबी का आंसर क्या निकला हुआ है, एबी का वो 50 मीटर पहले से ही है, 50 मीटर माइनस बीई का आंसर अभी हम लोगों ने निकाला है 50/√3। अब यहां पे एक छुपा हुआ है। अब देखिए यहां पे √3 हो गया, अब यहां पे 50 और √3 माइनस में हो गया 50, ठीक है। अब इसको चाहेंगे तो आप कॉमन कर लेंगे, 50 इंटू √3 -1 और बटा में √3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या परिमेयकरण करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इतना रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन का पूछने का सबसे अधिक संभावना है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा अच्छा से। लिखा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अब बटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और बराबर में इतना लेके आना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे sin थीटा माइनस cos थीटा अब प्लस में 1 बटा sin थीटा प्लस में cos थीटा, ठीक है, अब माइनस में 1। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस cos थीटा बटा में cos थीटा प्लस में 1/1 सॉरी cos थीटा बटा यहां पे sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। यहां पे cos थीटा से क्या किया गया है, भाग किया गया है, cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसको काटेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और sin थीटा बटा cos थीटा का होता है tan थीटा माइनस यहां पे 1 हो गया, अब प्लस में यहां पे हो गया sec थीटा बटा यहां पे sin थीटा बटा cos थीटा हो गया। तो sin थीटा बटा cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे दोस्त, tan थीटा प्लस में 1 हो गया और माइनस में क्या हो गया, sec थीटा, ठीक है। अब इसको एक बार सजा लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस में 1 बटा tan थीटा माइनस में sec थीटा और प्लस में 1, ठीक है। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, परिमेयकरण, पढ़ाई है जी। tan थीटा माइनस sec थीटा और माइनस में 1 बटा tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस में 1, यानी कि जो अंक था उसके पास का चिन्ह हम लोगों ने क्या कर दिया, बदल दिया। अब आप देखिए, अब इसको हम लोग गुणा कराना है, जैसे tan में tan से गुणा कराएंगे तो tan स्क्वायर थीटा, tan में sec से गुणा करेंगे तो tan थीटा और माइनस में आएगा सॉरी tan थीटा इंटू sec थीटा, tan थीटा इंटू sec थीटा, फिर इससे गुणा कराएंगे तो माइनस tan थीटा, ठीक है। फिर यहां पे देखिए प्लस tan थीटा इंटू में sec थीटा, फिर sec थीटा से गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, sec से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस sec थीटा, अब 1 से गुणा कराना है तो माइनस tan थीटा प्लस में sec थीटा और प्लस में 1 बटा यहां पे देखिए tan में tan से गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, tan में sec से गुणा करेंगे तो माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा, फिर tan से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस tan थीटा, उसके बाद यहां पे देखिए माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा, फिर sec से गुणा कराएंगे तो प्लस sec स्क्वायर थीटा, और sec से यहां पे गुणा करेंगे तो sec थीटा प्लस में, अब 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस में tan थीटा माइनस में sec थीटा और माइनस में 1। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि कौन कौन कट जाएंगे। तो यहां पे देखिए tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस में है, tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस में है,
अब यहां पे देखिए सेक थीटा माइनस में है और सेक थीटा प्लस में है। यहां पे देखिए tan थीटा माइनस में है, tan थीटा प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, सेक थीटा प्लस में है। अब यहां पे बच गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बच गया। उसके बाद क्या बच गया, यहां पे 1 बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आके देख रहे हैं आप लोग कि यहां पे लिखा हुआ है माइनस एक tan थीटा और एक tan थीटा, 2 tan थीटा, ठीक है, और यहां पे है माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहां नीचे आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है माइनस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा और इंटू में सेक थीटा। देखिए एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो दोनों को लिख लिया जोड़ करके, ठीक है। प्लस में यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा, यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पे tan स्क्वायर थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो भी tan स्क्वायर थीटा होता है, तो एगो tan स्क्वायर एगो tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर थीटा होता है माइनस यहां पे 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसका समझ लीजिए, इसका आंसर हम केवल और केवल क्या रखे हैं, tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा, नहीं तो इसके बारे में आप लोग समझ नहीं आया होगा, एक कह रहे होंगे एक कहां चला गया। अब देखिए इससे ये चला जाएगा, खत्म, तो बच गया माइनस 2 tan थीटा और नीचे क्या बच गया, देखिए यहां पे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, तो 2 tan थीटा कॉमन कर लेंगे, 2 tan थीटा कॉमन कर लेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखिए सीधा सीधी माइनस 2 tan थीटा कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन कर लिए हैं। अब याद रखिए अब यहां पे प्लस है तो माइनस tan थीटा बचेगा, ठीक है दोस्त, और यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, और 2 tan थीटा कॉमन हो गया तो बच गया सेक थीटा। आसानी से बना देता हूं, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये पूरा से पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या आप देख सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा एक यहां पे दिखाई दे रहा है एक, फिर वहां पे देखिए सेक थीटा है तो सेक थीटा लिख देंगे, और माइनस में tan थीटा है तो tan थीटा लिख देंगे, यानी कि मैंने इसको सजा करके क्या कर दिया है, लिख दिया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न है और इसके पूछने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आइए दोस्त थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाशगिरी के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण। अब देखिए ये 95 मीटर का एक प्रकाशगिरी है, 95, कितना 95। अब यहां से इधर 2 समुद्री जहाज चल रहे हैं, ठीक है, एक यहां है और एक यहां है, और इनका अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो याद रखिए मैंने बताया था कि लंब से घटते क्रम में लिखते हैं, तो लंब से घटते क्रम में 45 तब 30, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, नाम भी दे दिए। कह रहे कि यदि प्रकाशगिरी के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, यानी ये दूरी बताना है, ठीक है दोस्त। अब समझिएगा कि मैंने इसके पीछे वाले प्रश्न में बताया था कि जब ये 95 है तो ये भी 95 होगा, कब, जब यहां पे 45 है तब, ठीक है। कैसे होगा वो भी बताते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें भाई, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर ए बी यानी लंब, तो लंब के जगह पर कितना लिखेंगे 95, ठीक है, और आधार क्या है ए सी, और इसका वैल्यू 1/1, तब 95 बटा में AC, तो AC बराबर कितना निकल जाएगा 95 मीटर, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, ABD में अब देखिए tan, बाइक चल रहा है, tan क्या लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB बटा में क्या लिखेंगे AD। अब देखिए tan 30 1/√3। अब देखिए AB का जगह पर कितना 95,
एडी की जगह पर कितना, तो एडी पर दो टुकड़ा है, एक है 95 और एक है डीसी। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 95 अब प्लस में डीसी अब बराबर में 95√3। अब डीसी बराबर हमको निकालना है तो 95√3 और माइनस 95, तो डीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 95 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यानी कि ये जो दो जहाजों के बीच की दूरी है वो कितना है 95 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है tan थीटा, तो इसको लिखेंगे sin थीटा अब बटा में cos थीटा बटा 1/1 cos थीटा अब बटा में sin थीटा प्लस यहां पे लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा बटा 1/1 माइनस sin थीटा बटा में cos थीटा। यहां पे देखिए sin थीटा बटा में cos थीटा, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो sin थीटा, sin थीटा और माइनस में cos थीटा बनेगा प्लस यहां पे देखिए cos थीटा बटा sin थीटा, फिर यहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा और बटा में बनेगा cos थीटा। ठीक है, ये चार चार स्टेप में बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये sin थीटा लिख दिए बटा में cos थीटा लिख दिए। चार स्टेप में है तो नीचे वाला ऊपर यानी sin थीटा ऊपर और यहां पे sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे। ठीक है, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, ऊपर आ गया cos थीटा बटा में आ गया sin थीटा। ठीक है, गुणा में आ गया cos थीटा और बटा में आ गया cos थीटा और माइनस में आ गया sin थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा बटा यहां पे क्या बनेगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस में यहां पे बनेगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस में sin थीटा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या सबसे पहला क्या है कि आपको देखना है कि ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, तो माइनस यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां पे बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा और इंटू में sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब देखिए जैसे ही यहां पे cos स्क्वायर थीटा हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहां पे sin थीटा हो जाएगा और यहां पे देखिए यहां पे प्लस है तो अब यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि sin थीटा प्लस में चला गया और cos थीटा माइनस में चला गया। ठीक है, अब यह माइनस यहां नहीं रहेगा और ये इससे कंपैरिजन कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा माइनस। अगले स्टेप में ध्यान रखेंगे। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, और इंटू में sin थीटा माइनस में cos थीटा, फिर यहां पे माइनस अब हो जाएगा, यहां पे cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहां पे sin थीटा हो गया और sin थीटा माइनस में cos थीटा हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो ये जो अब दोनों ये सेम है तो एक को लेंगे और ये cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया और माइनस में क्या हो गया sin थीटा और माइनस में cos थीटा हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब कर क्या रहे हैं। अब देखिए ये cos थीटा है तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा और इतना से ये कट जाएगा तो बच गया sin थीटा, तो sin थीटा में sin स्क्वायर से गुणा करेंगे तो sin क्यूब थीटा, तो उसी प्रकार से इधर बच जाएगा cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा नीचे। ठीक है, अब आप लोग ये उतार लिए होंगे तो इसे हम हटा करके फिर आगे बनाते हैं यहां से। ठीक है, ये उतार लिए हैं, चलिए हटा देते हैं इसको। अब आइए यहां पे देखिए ए क्यू और माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
यानी कॉस स्क्वायर, अब माइनस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ये तो प्लस में ही रहता है, माइनस वाले में प्लस में हो जाता है, अब प्लस वाले में माइनस में हो जाता है। देखिए अब यहां पे क्या है, कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा, और फिर यहां पे है साइन थीटा, अब माइनस में है कॉस थीटा। अब देखिए इससे ये चला जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में साइन थीटा, और इंटू में आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे ये जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर यहां पे है कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब इससे ये कट जाएगा तो ये बच गया एक, ठीक है। इससे ये कट गया तो कॉस बटा साइन का होता है कॉट थीटा, और इससे ये कट गया तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो देखिए जो आंसर लाना था वही लाए हैं। याद रखेंगे कि ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार, ठीक है। तो बढ़िया से याद कर लीजिए। आइए दोस्त अगला प्रश्न यानी कि 5 नंबर कह रहा है भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि भूमि पर एक बिंदु, मान लीजिए कि यहां पे ये मीनार है और यहां पे एक बिंदु है O, और यहां से जब मीनार के शिखर पर देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कह रहा है कि मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहीं से इस पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरे दोस्त? ध्वज दंड। मान लीजिए सपोज दैट इतना बड़ा झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? झंडा, ठीक है। 3 कलर होंगे, चक्र होगा बीच में। अब यहां से इसी बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है कि ध्वज दंड की जो लंबाई है वो 5 मीटर की है। यह जो है ये 5 मीटर का है। बड़ा मस्त प्रश्न है दोस्त। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मीनार हो गया, और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मान लीजिए कि वो बी और सी है, और यहाँ पे ओ बिंदु तो आप लोग को दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, काम करते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में। अब ये वाला जो है, ये वाला नीचे वाला वो 30 डिग्री का है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए ओ, ए बी बटा ए ओ। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी बटा में ए ओ। तो ए ओ बराबर जब हम निकालेंगे तो √3 ए बी बनेगा। क्या बनेगा? √3 ए बी। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अब त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में। अब देखिए इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, अब इसमें क्या हो जाएगा ए सी बटा ए ओ, ठीक है दोस्त। अब tan 60 का मान होता है √3/1। अब ए सी पर 2 टुकड़ा है, एगो ए बी प्लस 5, ठीक है। और ए ओ बराबर हम लोग निकाले हैं √3 ए बी, √3 ए बी, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो ए बी में ए बी से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 9 ए बी बन जाएगा, √9 ए बी, और यहाँ पे ए बी प्लस में 5। अब इसको करेंगे तो 3 ए बी, और इसको इधर लेके आएंगे तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 5। इसको जब घटाएंगे तो 2 ए बी बराबर में बन जाएगा 5। तो ए बी बराबर में बन जाएगा 5 बटा में 2, तो 2.5। ए बी बराबर में बन गया 2.5 मीटर। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कह रहे कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला भवन का मतलब होता है 2 मंजिला भवन। तो मान लीजिए कि इतना, ये 1 मंजिल हो गया और ये 2 मंजिल। शिखर से देखने पर एक अलग 8 मीटर ऊंची भवन है, 8 मीटर ऊंची भवन है, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए पहला भवन इसका भी 8 मीटर का होगा, फिर इसका भी 8 मीटर का होगा, ठीक है। ये बहुमंजिला भवन मान लीजिए ए बी है, ठीक है। उसके बाद ये सी डी है और यहां पे ई। आगे देखिए
कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी इस पर, यानी यहां से इस पर देखा जा रहा है, यानी बी से डी पर देखा जा रहा है शिखर, ठीक है। और तल का अवनमन कोण, ऊपर से देखा जा रहा है तो अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां देखा जा रहा है तो 45 डिग्री और ऊपर देखा जा रहा है तो 30 डिग्री। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि इस टोटल ऊंचाई और यहां से यहां तक बताना है। अब देखिए दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब क्या है ना कि ए बी लंब हो गया और ये आधार हो गया AC, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो AB अब बटा में AC। tan 45 का मान 1/1, AB पर 2 टुकड़ा है, एक है 8 प्लस में BE, अब बटा में यहां पे नीचे लिखेंगे AC। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AC बराबर 8 प्लस BE, 8 प्लस BE, 8 प्लस में BE। फिर अब आगे बढ़ेंगे, अब इस त्रिभुज को छोड़ करके इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज DEB में, चाहे BED में, अब लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर। अब क्या है, लंब यहां पे BE हो गया, और आधार यहां पे DE हो गया, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब BE लिख दिए और ध्यान दीजिए DE जो है वो AC के बराबर है, तो यहां पे लिख सकते हैं AC, ठीक है। अब देखिए 1/√3 लिख दिए, BE लिख दिए और AC के बराबर में लिखा है 8 प्लस में BE, ठीक है, 8 प्लस BE। अब 8 प्लस BE बराबर में √3 BE, ठीक है। अब यहां पे 8 है तो 8 रख देंगे, अब यहां पे √3 BE, अब माइनस में BE आ गया, इसको इधर लेके आए तो 8 √3 यहां से कॉमन कर लेंगे BE, तो बच गया √3 - 1, 8 बटा में √3 - 1 अब बराबर में BE, देख रहा है यहां पे आ गया। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 - 1 और √3 + 1 बटा में √3 + 1 बराबर में BE, ठीक है। अब यहां पे 8 × √3 + 1 अब बटा में यहां पे आ जाएगा 2, तो इसको जैसे ही काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4 √3 प्लस में 4 बन जाएगा, मतलब गुणा कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया BE, यानी कि बहुमंजिला भवन, ठीक है। अब टोटल अगर ऊंचाई बतानी है बहुमंजिला भवन की, यानी कि AB बतानी होगी, AB तो AB बतानी होंगी तो 8 प्लस में BE लिखेंगे, तो AB बराबर, अब 8 तो लिख दिए और BE का आंसर हम लोग कितना निकालिए 4 √3 + 4, 4 √3 प्लस में 4, तो 8 और 4 12, 12 + 4 √3 मीटर, ये AB है, ठीक है दोस्त। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो 4 हो जाएगा कॉमन, तो 3 प्लस में √3 आ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ये हमारा पूरा भवन की ऊंचाई हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि दो भवनों के बीच की दूरी यानी AC का भी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो AC का वैल्यू तो आप देख ही रहे 8 + B, तो वही होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए आइए दोस्त अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। सबसे पहला एक सड़क है और यह सड़क 60 मीटर का है, ठीक है। अब यहां पे जितना लंबाई का खंबा लगा हुआ है वही उतना ही लंबाई का खंबा यहां पे लगा हुआ है। मान लीजिए AB खंबा है तो CD भी एक खंबा है, C और D भी एक खंबा है, और याद रखेंगे कि AB और CD जो है क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब इस पर कहीं भी एक बिंदु ले लेना है, मान लीजिए यहां ले लिए, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहां पे जो कम दूरी है तो ये 60 डिग्री पर होगा, और यहां पे ज्यादा दूरी है तो ये 30 डिग्री होगा,
ठीक है, तो कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी बताइए। यहां से यहां तक टोटल 60 है, तो मैं कहूं कि यह x है, तो यह 60 माइनस एक्स होगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ। और यहां पे इसको मान ले रहे हैं e। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज DCE में, DCE में, ठीक है, क्या लिख रहे हैं भाई? tan 60 डिग्री बराबर DC यानी लंब और AEC यानी आधार। अब इसका वैल्यू होता है √3/1 DC और EC का वैल्यू हम रख ले हैं x। कोई दिक्कत नहीं है। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो DC बराबर x √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इस साइड वाले त्रिभुज में काम करेंगे, यानी कि त्रिभुज ABE में, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री है AB बटा में AE। इसका वैल्यू होता है 1/√3। AB के जगह पर AB रख देंगे और AE के जगह पर 60 माइनस x लिख देंगे। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 AB बनेगा और इसके जगह पर 60 माइनस x आएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहां पे जो DC है वो AB के बराबर है, तो यहां पे DC का आंसर क्या लिखा हुआ है? पहले देखिए, DC का आंसर लिखा हुआ है x √3 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे x √3 मीटर। ठीक है, गुणा में यहां पे 60 माइनस x। अब √3 में से √3 गुणा करेंगे तो √3 का मान 9 का मान 3 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा और 60 माइनस x। इसको इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस में x बराबर में आ जाएगा 60। 3x और 1x ये हो गया 4x, यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी x का आंसर निकल गया 20 मीटर। ठीक है, अब DC का यानी खंबे की लंबाई अगर पूछा जाए तो 20 √3 मीटर। ठीक है, 15 चौका 60, 15 चौका 60। अब यहां पे देखिए 15 √3 मीटर। अब कह रहा है कि आप बताइए कि ये दोनों के दूरी, तो ये देखिए ये 60 और माइनस 15, मतलब AE बराबर अगर हम निकालने का प्रयास करें तो 60 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा? AE बराबर आ जाएगा 45। AE बराबर 45, यानी ये 45 हो गया, ये 15। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया, तो बस आपका क्या हो गया? यहाँ पे काम क्लियर हो गया। देख सकते हैं, पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि खंभा की ऊंचाई बताइए, तो खंभा की ऊंचाई है DC, तो DC बराबर क्या लिखा है? 15 √3 मीटर। DC कहिएगा चाहे AB कहिएगा, दोनों सेम लंबाई का है, तो इसीलिए 15 √3 मीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच की दूरी क्या है, तो वो यहां से यहां तक जो है बिंदु जो है वो बिंदु कितने दूरी पर लगा हुआ है? पहला वो लगा हुआ है, मतलब 15 पर, 15 यानी x का आंसर 15 और दूसरा का 45। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है sin थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और सिद्ध करके इतना लाना है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए a माइनस बी और यहां पे a प्लस बी लिखा हुआ है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा? इतना बनेगा, इतना बनेगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू sin थीटा, प्लस इससे गुणा कराएंगे तो यह बनेगा tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे देखिए sin थीटा, उसके बाद प्लस में कॉस थीटा और इंटू sin थीटा, प्लस यहां पे देखिए यहां पे tan थीटा है तो tan थीटा लिख दिए, माइनस यहां पे tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा होगा, sin थीटा अब बटा में cos थीटा होगा, अब इंटू में यहाँ पे cos थीटा होगा। अब इस cos थीटा से ये cos थीटा चला जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, खत्म हो गया। यहाँ पे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस में tan थीटा। ठीक है, यहां पे बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस में है tan थीटा।
बटा में यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। अब यहां पे अगर हम tan थीटा का वैल्यू लिखने चाहें तो लिखेंगे, पहले रुक जाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटा में cos थीटा, और गुणा में यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे, आपको समझ में आया ना, ये दोनों पर लिख दिए हैं। अब यहां पे देखिए, इससे ये चला जाएगा तो साइन बटा कॉस का होता है cot थीटा, प्लस कॉस बटा साइन, यहां पहले इसको काट दीजिए, कट गया। 1/cos का होता है सेक थीटा, आई इंटू 1/sin का होता है cosec थीटा। इस प्रश्न का हमारा ये आंसर बन गया, देख सकते हैं। आइए दोस्त, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए। सबसे पहले क्या है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो साइन के लिए देखिए, सबसे पहला बात है ना कि इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए। ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए आई इंटू कॉसेक ए आएगा तो इसको 1/साइन ए लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुणे 1/cos ए। सेक ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। इसको काट देंगे, इसको और इसको काट देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखिए, यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ भी 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 और 2 3 और 2 5 और 5 1 6 और 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में tan स्क्वायर ए। ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 40 मार्क्स के लगभग दिलाएगा ये। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जय